नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंग। आज ख़ास मुद्दे में हम ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर कोई चाहता है कि मैं रात को जब सोऊं तो सुबह जब उठूं तो एक पीस में हूं और घर में सब कुछ सही सलामत रहे। हो सकता है कि आपके परिवार के जो जन हैं वो बाहर भी जॉब करते हों, किसी बिज़नेस के लिए बाहर गए हों, तो रात की सेफ्टी और सिक्योरिटी सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन रोहतक में पिछले दिनों काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो चोरी की श्रेणी में नहीं आती, डकैती की श्रेणी में आती है। पहले हम सुनते थे, जब हम आज से कई साल पहले, कि कच्छाधारी गैंग एक्टिव हैं और वो घरों में घुसते हैं, शरीर पर तेल लगाए रखते हैं और हाथ में कोई इस तरह का हथियार रखते हैं कि अगर कोई उनको पकड़ने की कोशिश करे तो उस पर वो डायरेक्ट हमला बोल दें, जिसमें कि पकड़ने वाला इंजर्ड भी हो सकता है और उसके साथ कोई बड़ी अप्रिय घटना भी हो सकती है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास गुमान जी। इनके परिवार में एक ऐसी घटना अभी पिछले महीने मई के अंदर हुई है और ऐसी घटनाएं हुई हैं जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विकास जी से जानते हैं सारी बात। विकास जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। और मेरा नाम विकास है। अस्तलबोर कॉलोनी में मेरी फैमिली रहती है। बेसिकली मेरे इन-लॉज़ की फैमिली है सर जी। तो अभी पिछले महीने हमारे घर में एक डकैती की वारदात हुई है। उसमें हुआ क्या है, 6 लोग आए, पूरे घर को लॉक किया, एक तरीके से सबको बंधक बनाया। तो पिछले किस तारीख की है? ये 6 मई 2025 की घटना 2025 यानी कि अभी की घटना है, फिलहाल की घटना है। तो इन्होंने सबके दरवाजे लॉक कर दिए। एक ही रूम में सो रहे था परिवार। मैं बाहर था, फैमिली के पास नहीं था, और मम्मी पापा थे, बच्चे थे, वाइफ थी। तो इन्होंने सबको पहले लॉक किया। फिर अगर लॉक भी कोई खोल ना पाए तो इन्होंने रस्सियों से बांध दिया सबको, मेन गेट को बांध दिया पूरे को। और फिर 6 हथियारबंद लोग ग्रिल काट के इन्होंने 2 रूम की पूरी तलाशी ली है और जो भी गहने जेवरात और पैसे रखे थे अलमीरा में वो उन्होंने निकाले और फिर दीवार फांद के लोग चले गए। फिर हुआ क्या, जब हमने इस इंसिडेंट की पड़ताल की तो पता लगा ये अकेला नहीं है, ये लोग और घरों में भी घुसे हैं और ऐसी कई इंसिडेंट हुई हैं जब फैमिली को बंधक बनाया गया है और ये लूटपाट की। अच्छा विकास जी, जो आप मकान बता रहे हैं, आपका इन-लॉज़ का घर बता रहे हैं, वो रोहतक के किस अस्तलबोर कॉलोनी, कितना बड़ा एरिया है? और थोड़ा सा हमें बताओ कि वो गेट है, फिर दरवाज़ों पर क्या जाली के गेट लगे हुए हैं, और मतलब किस तरह से है, वो घुसे कैसे, थोड़ा सा समझने के लिए। बेसिकली जो हमारा घर है वो अस्तलबोर कॉलोनी में है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है जो गेट नंबर 5 है, उसके सामने गली में घर है और 500 गज में घर है। और बाउंड्री भी काफ़ी ऊंची है, ये मान लीजिए आप करीब 7 फीट की बाउंड्री है। और जो खिड़कियां हैं उस पर ग्रिल भी लगे हुए हैं और शीशे भी लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने जो है ग्रिल को काटा है, अपनी ये जो हाइड्रोलिक मशीन कह सकते हैं, जो भी उनके पास है, उसे पूरी लोहे की ग्रिल को काटा है इन्होंने और काट के तब अंदर घुसे हैं। गेट पूरा घर अंदर से लॉक था, फिर भी ये मेन ग्रिल काट के अंदर आ गए हैं सर। तो जब वो मशीन चलाई होगी आवाज़ नहीं आई होगी? नहीं, वो आवाज़ नहीं करती है। ऐसी कोई मशीन है तो हाइड्रोलिक कोई सीजर टाइप है, कुछ ऐसा है। तो कितने बजे की घटना है रात को? ये घटना हुई है जी रात को 2 बजे। रात को 2 बजे? हाँ जी। और रात को 2 बजे कितने जन होते हैं ये? मतलब आप तो मुझे जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों के सामने हो। क्या इसका एविडेंस क्या है? ये हमने सब फिर सीसीटीवी चेक किए सारे जो। अच्छा, घर पे सीसीटीवी लगे हुए? हमारे घर पे नहीं है, बट ये आसपास हैं, काफ़ी सारे सीसीटीवी हैं। हाँ, वो आते जाते दिखेंगे। तो उसमें 6 लोग हैं, प्रॉपर आर्म्ड हैं, बैग है उनके पास, और कोई ऐसा मतलब बेखौफ हैं। ऐसा नहीं कि घर में आए चोरी करके चले गए। आप ये मान लीजिए कि करीब 1:50 पे घर पे आए थे, 1:50 से 2 के बीच में, और ये 3 बजे वापस गए। 1 घंटा घर पे रहे। 1 घंटा? और घर में कितने जन थे उस समय? उस टाइम मेरे मम्मी पापा थे, मेरी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। यानी कि टोटल 4 बड़े और 2 छोटे बच्चे, 3 टोटल बड़े 6। और हाँ 5 लोग। अच्छा, हाँ। तो इस तरीके से थे। और क्या सभी वो कैसे एक ही कमरे में सो रहे? एक ही रूम में सो रहे थे। एक रूम में एसी चल रहा था, उस रूम में सो। हाँ, जैसे आम परिवार में होता है कि एक जिसमें एसी चल रहा तो सभी सो जाते हैं। हाँ जी वैसा। और घर में कितने कमरे हैं? घर में 3 कमरे हैं जी। तो जब वो अंदर घुस गए
सबसे पहले तो हाइड्रोलिक मशीन लगा करके गेट से घुसे, हाँ जी। और उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ा, क्या किया? नहीं, दरवाज़ा नहीं तोड़ा इन्होंने, दीवार फांद के आए सर ये अंदर। अच्छा, दीवार फांद के हाँ अंदर जी। आए। उसके बाद इन्होंने ग्रिल काटी, जो अपनी खिड़की थी उसकी ग्रिल काटी है, मिरर को हटाया आराम से, और उसके बाद इन्होंने अंदर से गेट लॉक किया। हमारे तो पहले ही लॉक कर दी थी पूरे घर को कि कोई बाहर न जा पाए, कोई शोर मचाए तो उसको अंदर टैकल कर लें, क्योंकि हथियार थे इनके पास। और उसके बाद ये ग्रिल काट के अंदर आए हैं, तो सबसे पहले इन्होंने उस रूम के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए जिसमें आप सभी सो रहे हाँ, थे। तो वो बाथरूम, मेन बाथरूम का गेट दोनों साइड है, 2 रूम का, तो दोनों रूम एक तरीके से अंदर से इंटरकनेक्टेड है। तो इन्होंने दोनों रूम के दरवाजे अंदर से बंद किए, तकिए चादर जो जितने कमरे में बेड के गद्दे थे वो सब दरवाजे पे फिट किए, एक तरीके से उसको साउंड प्रूफ बना दिया रूम को कि अंदर से आवाज़ बाहर अंदर ना से जाए, आवाज़ अगर ना जाग हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इन्होंने अलमीरा काटी हैं दोनों रूम की, और जो भी गहने थे, जेवरात थे, पैसा था, वो सब इन्होंने कितने का चोरी करके ले करीब गए? करीब 20 लाख मिनिमम, क्योंकि हम भी कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो मैरिज के टाइम का गोल्ड था जी, कुछ उधर से वाइफ की उससे साइड से था, सेंटिमेंटल कुछ वैल्यू हमारी भी साइड से होती था। है। हाँ, करीब करीब 20 लाख रुपए का नुकसान है। गोल्ड ही लेके गए हैं? गोल्ड कैश भी है, कैश भी है, चांदी भी था उसमें, काफ़ी सारे। तो घर पे 1 घंटा रहे हैं? 1 घंटा रहे हैं जी। तो ये जो सारा काम वो मुझे लगता है तो 10 से 15 मिनट में हो गया होगा। बिल्कुल। बाकी टाइम उन्होंने क्या किया? बाकी टाइम उन्होंने क्या किया है, मीन एक एक चीज़ को उन्होंने टटोला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से कि चलो इसमें निकल गया है, अलमीरा से कुछ मिल गया, तो ऐसा नहीं है। बेड को भी, दूसरे रूम में वॉशरूम, मतलब कहीं उन्होंने जगह नहीं छोड़ी कि कहीं कुछ भी हो सकता है, वैसे वाली छानबीन की है उन्होंने प्रॉपर। क्योंकि जो चोर की मानसिकता होती है वो ये होती है, काम करो और रफू हाँ जी, चक्कर, बिल्कुल। क्योंकि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये चोरी तो नहीं है, लगती है हाँ। तो बड़ा मामला है। बड़ा मामला है जी। फिर हमने जो छानबीन की है आसपास, और ऐसे कई केस हैं। तो जैसे पिछले साल 2024 में केस हुआ था, मेरे जो ससुर जी हैं वो रिटायर्ड हैं, आर्म फोर्स से रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स में थे बेसिकली। तो पिछली जो घटना हुई थी, बाई चांस वो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके घर पे भी सेम घटना थी। उसी दिन इन्होंने एक घर में और रेड करी है। उसमें क्या किया, वहाँ पे एक माता जी थी बुजुर्ग, वो बाई चांस उनको तबीयत ख़राब रहती, रात में उठी हुई थी। तो जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि कोई ग्रिल काट रहा है, उनके बेटा भी उठ गए थे। तो उन दोनों ने जब चेक किया कि कोई ग्रिल काट रहा है, तो ऑब्वियसली इनको भाग जाना चाहिए था जब वो बाहर आ रहे हैं जी। बट ये लोग तब भी 40 मिनट बैठे रहे हैं, और मीन इनके हाथ में एक लंबे वाला चाकू था, किसी के पास देसी कट्टा था, 6 लोग थे। तो उन्होंने बोला भी कि मैं बाहर आ रहा हूँ, मीन जानबूझ के कि लोग चले जाएं। फिर भी ये 40 मिनट तक घर के अंदर रहे हैं। तब उन्होंने 112 पे कॉल किया है, बिल्कुल ऐसा कि कुछ भी हो सकता है घर पे। जब पीसीआर का इनको हूटर सुनाई दिया, हॉर्न सुनाई दिया, तब लोग ये घर से भागे हैं पीछे अपना कूद के बाउंड्री से। तो ये कब की घटना है? ये घटना है जी लास्ट ईयर 1 मई 2024 की, सॉरी 1 जून 2024। यानी कि अगर घर का मालिक जाग गया है और हाँ उनको चैलेंज कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल, तो उसके बावजूद भी वो आधा घंटा वहीं बैठे रहते हैं। यहीं बैठे हैं 40 मिनट। उनके घर पे कैमरे हैं, उसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चोर इस मानसिकता का नहीं होता। हाँ चोर जी। को तो हल्की सी प्लेट भी गिर जाए तो भी भाग जाता है। बिल्कुल सर। तो इतनी हिम्मत और इतनी बेखौफी इन लोगों में है, तो उसका भी कोई सीसीटीवी रहा है? बिल्कुल है सर, वीडियो है काफ़ी सारी, जिसमें ऐसा नहीं है कि छुप के आ रहे हैं या मीन कोई भाग के आ रहा है, किसी को नोटिस कर रहा है कि कोई आ तो नहीं जाएगा आगे पीछे, जैसे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपने गली में निकलते हैं, घर के लिए निकलते हैं शाम या सुबह, ऑब्वियसली नॉर्मल निकलते हैं, वैसे ही लोग आते हैं आराम से चोरी करके भी कोई ऐसा नहीं कि छुप के जाना है, आराम से अपना जा रहे हैं, जैसे कि हमारी ही गली है वैसे निकलते हैं बिल्कुल प्यार से। तो कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं? ऐसी 7-8 घटनाएं हो चुकी हैं जो आपने अपना रिसर्च किया हाँ होगा, जी। क्योंकि एक बार जब ये घटना हो जाती है तो कई रात नींद नहीं आती। बिल्कुल। और ख़ास करके महिलाओं और बच्चों पर तो असर इसका बहुत गहरा पड़ता है। हाँ जी। तो बाकी परिवारजन पर इसका क्या असर पड़ा? चलो जो बड़े हैं वो तो फिर भी समझ जाते हैं। हाँ। जो मेरा बेटा है और एक और मेरी जो इन लोग उनका बेटा था घर पे, तो आज भी वो रात को बोलते हैं, पापा एक बार गेट चेक कर लेना, कोई चोर ना आ जाए, पापा कोई मार तो नहीं देगा। ये उनकी मानसिकता में सेट हो गया आज की डेट में। मैं कई बार समझा चुका, नहीं बेटा एक बार आए हैं, ये ऐसा नहीं होता बार बार, हम ध्यान रखेंगे, आप टेंशन नहीं, पापा कोई आ गया तो रात को। मतलब इतना क्योंकि वो जब हम ये सीसीटीवी और ये वीडियो सब देख रहे थे तो बच्चे भी आसपास ही थे, तो उन्होंने जैसे हम बात कर रहे हैं कि देखो इसके हाथ में चाकू है या कट्टा है, तो बच्चे नोटिस करते हैं चीज़ों को, तो वो भी फेयर फैक्टर में है। तो क्या वो कपड़े, जैसे कि हम पहले सुनते हैं कि वो कच्छाधारी गैंग है, क्या वो ड्रेसअप, क्योंकि सीसीटीवी रात का है तो कुछ क्लियर हुआ उसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, उसमें ये है कि इन्होंने निक्कर पहन रखी है और ऊपर टी शर्ट है, और एक जो उनमें से है वो चप्पल पहन के रखते हैं, बाकी 5 के 5 नंगे पैर आते हैं ये लोग। अच्छा, नंगे पैर आते हैं? नंगे पैर आते हैं बिल्कुल, ताकि आवाज़ ना हो, जो हमें समझ आया उनकी। और ये बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, बात नहीं करते? नहीं, इशारों में बात करते हैं यहाँ घर पे आके।
बात नहीं करते हैं। सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहाँ इन्होंने बात की है। ये घर में घुसे हैं अभी ये अपनी हमारे अभी लास्ट मंथ की 2-3 दिन पहले की अपनी इंसिडेंट। अच्छा, अभी की घटना? अभी की एक घटना है, हमारे घर पे लास्ट मंथ हुआ था। अभी 3 दिन पहले फिर घुसे हैं 26। सेम कॉलोनी में घुसते हैं। अस्थलबोर टारगेट यही है, अस्थलबोर कॉलोनी टारगेटेड है ये। उसके बाद ये करीब 7-8 घरों में ताक झाँक की है। फिर इन्होंने 2 घरों में चोरी की है। उसके बाद एक घर पे जिस पे सबसे पहले आए, वो जो जिनसे मैं मिला उनका बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम है, तो रात को इनकी डीलिंग रहती है कुछ नाइट में, वो नाइट में ही काम करते हैं। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कौन है, तो ये लोग आराम से चले गए। फिर ये 2 घरों में चोरी करके सुबह 4 बजे फिर उस घर में चोरी करने आए हैं दोबारा फिर, जबकि उनको पता है कि हो सकता है आप जाग ही रहे होंगे अभी, तो कि आप जब नोटिस हो गए हैं तो जाग रहे होंगे, और उस टाइम उनकी पूरी फैमिली जाग रही थी। तो दोबारा फिर अटेम्प्ट किया है। इसकी CCTV हैं, और जब घर में घुसे हैं तो उनके पास, क्योंकि उनका काम वैसा है ट्रांसपोर्ट का, तो कभी भी कुछ हो सकता है, नाइट में जाना पड़ता है, तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने लाइसेंस पिस्टल ले रखी है। तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि पिस्तौल निकाल के आ, ये बार बार फिर आ गए हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है अभी। तो जब पीछे भागे हैं तो उनके पास कोई स्प्रे था, उन्होंने आँखों में मार दिया, तो सब फिर कुछ दिखाई भी आराम से गए हैं। हाँ, आराम से गए हैं। और उसके बाद पहली बार ये पैनिक कर गए, क्योंकि पीछे कोई हथियार लेके इनके पीछे दौड़ा है, तो इन्होंने उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट किया। इसका प्रॉपर CCTV है दोनों टाइम का। तो उस टाइम इनके मुंह से एक आवाज़ निकली है फर्स्ट टाइम, क्योंकि पैनिक कर गए। तो उन्होंने बोला है पीछे से कि छोकरे आ गए। लेकिन अपने हरियाणा में तो हरियाणा की नहीं है ये, में भी राजस्थानी गैंग है। हाँ, थोड़ा सा बाहर का गैंग है। हाँ जी। और अच्छा, इस सारे मामले में खास करके आपके मामले में, क्योंकि आपके मामले में तो आप लोग सीधा जुड़े हुए हो। हाँ जी। पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची? FIR हुई? कुछ डॉक्यूमेंट आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये क्या डॉक्यूमेंट है? बेसिकली जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है सर, मैं FIR लेके आया हूँ। जितने भी केस, बेसिकली 7-8 घटनाएं हुई, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता देंगे तो हमारे। 7-8 घटनाएं हुई हैं सर, जिसमें से 4 की FIR की कॉपी मेरे पास है। इसमें से एक FIR है 167 नंबर, 167 नंबर, 2024 में रजिस्टर हुई है। और इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। हाँ जी, 167 और 169 2 FIR है सेम डेट की सर। सेम डेट इन्होंने 2 घरों में इंसिडेंट किया है। एक में करीब इन्होंने 15 लाख का नुकसान किया है। दूसरे घर में जो मैंने आपको बताया था कि माता जी उठ गई थी और इन 40 मिनट वेट किया, उस घर में ये घुस नहीं पाए क्योंकि वो सब जाग गए थे। तो इन दोनों केस में इन्होंने ये 1/6/2024 की हैं जी, 1 जून 2024 की दोनों FIR कॉपी हैं। और पुलिस ने बेसिकली इसमें CCTV तो चेक किए हैं, बट इसके आगे कहीं जाँच बढ़ी नहीं है। FIR 4 केस की तो आपके पास बता रहे हैं कि 4 केस हैं मेरे पास, 4 केस तो डॉक्यूमेंट। और भी ऐसे भी होंगे शायद जहां अभी, जैसे कि अभी इन्होंने 3 घर में वारदात की है, तो पुलिस ने उनकी एक ही FIR नोट की है, तीनों की कॉमन FIR नोट की है, अलग अलग FIR नहीं ली। तो सिर्फ FIR, उसके बाद कोई जांच या कोई उसके बाद सिर्फ CCTV चेक किए हैं। हम SP साहब से भी मिले हैं, DSP जी से भी मिले हैं। इनफैक्ट जो अभी लास्ट केस हुआ है, तो उस दिन पूरी कॉलोनी सकते में थी, क्योंकि बार बार एक घर में दोबारा आ रहे हैं और गली में घूम रहे हैं, तो पूरी कॉलोनी डर में थी। तो IG साहब से भी मिले हैं, बट उनका वही आश्वासन के अलावा और कुछ एक्शन हमें लगा नहीं कि पुलिस ने। तो क्या कॉलोनी निवासियों ने अपने लेवल पे कोई रात को ठीक करी पहरा या कुछ इस तरह का? अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, तो अभी पूरी कॉलोनी डरी हुई है इसकी, कहीं भी कोई लेडीज़ हैं, बच्चे हैं घर पे, कुछ हो सकता है। तो यस, वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा विकास जी, आपने बताया कि जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी आपकी जानकारी में, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कहीं और भी किए हों, बिल्कुल सही, लेकिन जो आपकी जानकारी में अस्थलबोर कॉलोनी जो कि आउटर में पड़ती है, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ करने के पीछे और बार बार करने के पीछे आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा खुला एरिया है, छुप, उनके लिए भागना आसान है, या क्या आपको लगता है कि इसको टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके सर मुझे जो समझ आया, जो मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ जब मेरे घर पे चोरी हुई, या तो इनके लिए भागना आसान है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आउटर में है थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि ट्रैक नहीं कर सकते, हर जगह CCTV है, टोल है, कहीं ना कहीं से तो गुजरेंगे अगर बाहर का कोई आदमी, अगर बाहर से आए हैं तो। अगर ये लोकल रह रहे हैं तो जैसे अपनी ये BPL कॉलोनी है, इसमें काफ़ी लोग बाहर से रहते हैं। हमने पुलिस को भी इनपुट दिया है, बट एक बार भी वहाँ कोई गया नहीं है देखने के लिए कि क्या है। CCTV के अलावा कुछ चेक किया नहीं, वो तो मेरे पास भी फुटेज है सारी, मैंने भी चेक किया है, क्योंकि मुंह पे कुछ उन्होंने अपना मास्क वगैरह लगाया, तो कुछ खास मिला नहीं उसमें। बट पुलिस का इसके आगे कोई उसमें था। कोई हथियार भी रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर, वो वीडियो भी आया हुआ है। इनके पास लंबे वाले चाकू हैं, जैसे बर्फ़ तोड़ने वाले सुए हैं, स्प्रे आंखों में, मैं बता रहा था आपको, भाई ने इनको पिस्तौल के साथ पीछे पकड़ ही लिया था बस, बट उनके पास कोई स्प्रे था, तो उन्होंने वो मारा तो उसकी आंखें बिल्कुल फिर एकदम ब्लैकआउट हो गया।
मतलब पूरा वेल इक्विप्ड हो गया था। तभी इतना बेखौफ होता है सर वो, डकैत के बिना, इसके बिना चले। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, कि जो स्थलबोर कॉलोनी है वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो आसपास के गांव के ही हैं। आसपास गांव के, बिल्कुल। वो कोई ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर जैसे गांव के लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी कॉलोनी में हिम्मत करना जहाँ गांव के लोग थोड़ा सा बेटर वो फाइट करने में, चैलेंज करने में, उन चीज़ों में बड़ा मतलब थोड़ा परहेज नहीं करते हैं। बिल्कुल सर। तो आपको लगता है उसके बावजूद भी मतलब ये लोग इतना बेखौफ होके और बार बार घटनाएं कर रहे हैं? इसमें सर मुझे एक एंगल और समझ आया। जो 3-4 घरों में इंसिडेंट हुए हैं जहाँ इन्होंने चोरी की है, वो थोड़े से अपर मिडिल क्लास फैमिली यू कैन से, वैसी फैमिली है। तो वो इनपुट कौन दे रहा है? कोई लोकल है, थोड़ा वेल ऑफ है। हाँ, जिनके पास लगता है कि हाँ इनके पास कुछ हो सकता है, जॉब में है या कोई बिजनेस है। जैसे हमने बताया कि मम्मी पापा जॉब में थे दोनों। हाँ, वेल ऑफ हैं, थोड़ा बेटर है। हाँ, और रेगुलर इनकम है जिनके पास, जिनके अभी दो दिन पहले घुसे हैं घर में, वो भी डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। वो टारगेटेड है, वो हमें समझ नहीं आ रहा। अगर बाहर का गैंग है तो ये इनपुट कहाँ से है? तो कहीं ऐसा तो नहीं दिन में रेकी करते हों कोई इस तरह का सीसीटीवी? क्योंकि दिन में भी कोशिश तो, कितनी घटना एक कॉलोनी में हो जाए तो लोगों का इनपुट मिलता है कि कोई इस तरह के लोग दिन में बाइक पे घूमते हों, पैदल घूमते हों। मतलब सर वो इनपुट बिल्कुल आप ठीक करें, रेकी हो, पक्का होगी ही रेकी तो होगी, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। बट मैंने क्या किया, जब हमारे घर पे इंसिडेंट हुआ, मैंने पिछले 10 डेज के मैंने 3 दिन सिर्फ लैपटॉप पे गुजारे और मैंने बैठ के देखा कि वो रेकी तो नहीं कर रहा। या तो उन्होंने बहुत पहले रेकी की है, ये इतने समझदार हैं कि कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो 10 से 12-15 दिन ही होती है, या तो इनको ये पता है, तो ये उससे पहले ही करते हैं, मिन गैप मेंटेन करके। 3 दिन आपने लैपटॉप पे सीसीटीवी खंगाला है? हाँ। मतलब सीसीटीवी की पिछले कितने समय का सीसीटीवी आप? मैंने करीब 7 से 8 डेज का सीसीटीवी देखा अपने आसपास का, जिस घटना के कि कोई रेकी कर रहा है क्या, बट उसमें कुछ मिला नहीं। तो मेरे को 2 ही एंगल समझ आए, आइदर कोई आसपास का इनपुट दे रहा है और या ये आसपास रह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना फिजिबल नहीं है सर ये चीज़। तो कॉलोनी वासियों ने अपने लेवल पे, जैसा आपने बताया कि एक ठीकरी पहरा या कुछ इसका जाब्ता तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि पुलिस ने क्या कोई सिक्योरिटी, पुलिस के लेवल पे क्या कोई सिक्योरिटी दी गई? क्या कोई रात को पीसीआर घूमती है? मतलब कुछ तो पुलिस को भी करना पड़ेगा, क्योंकि चोर नहीं, डकैत नहीं पकड़ में आ रहे, वो एक बात है, समय लगता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कम से कम लोग आराम से चैन से सो जाएं कि अब किसी के घर में घटना ना हो। हाँ जी। तो पुलिस ने सर बेसिकली, हमने बात भी की कि एक पीसीआर आप यहाँ पे लगा दीजिए, या कोई रात में कोई वैसे 1-2 बार चक्कर लगाएं। बट मुझे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए कि नहीं, बट पुलिस का इसमें ये था कि यार जो पीसीआर हैं उसमें 2 लोग होते हैं, 6 लोग हथियारबंद आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आई वाज सरप्राइज ये आंसर सुन के। मतलब अगर पुलिस ही ये जवाब देगी तो ये सोचो ना कि जिनको सुना रही है, तो सोचेंगे मेरे घर में बीवी भी है, बच्चे भी है, माँ भी है, भाभी भी है, काकी भी है, ताई भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो उनकी मानसिक, मतलब उनके दिल पे क्या गुजरेगी? वो उन्होंने तो कॉलोनी सो नहीं पा रही है। हाँ, तो उन्होंने यही बोला कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, थोड़ा आप ध्यान रखिए। बट जो पीसीआर है वो तो चलो भेज तो देंगे, बट उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हथियारबंद आ भी रहा है तो हम क्या कर लेंगे। अच्छा विकास जी, आपने बताया कि आप डीएसपी से मिले, एसपी से मिले, आईजी से मिले। आईजी साहब से भी मिले। अच्छा, क्या आश्वासन था? उन्होंने नीचे वही एसएचओ को बोला है कि आप इसकी तहकीकात कीजिए, बट वो तहकीकात सर ऑन पेपर ही है, वो कहीं है नहीं। सुरक्षा तो कम से कम, सुरक्षा की बात भी आप लोगों ने उठाई? बिल्कुल उठाई है सर हमने, कि चलो ठीक है, जो नुकसान हुआ वो टाइम तो लगेगा, जो भी है चीज़ें वो हो सकता है आपको ट्रैक करने में टाइम लगे, बट आगे ना हो। 1 महीने बाद फिर से वो लोग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उस दिन वो 50 के आसपास घुसे हैं कॉलोनी में दोबारा, जब अभी आए हैं 26 जून को, और उस दिन वो निकले हैं बाहर 4 बजे, 2.5 घंटे रहे हैं कॉलोनी में। और ऐसा नहीं है घर में घुसे हैं, एक घर में 2 बार अटैम्प्ट किया, 2 घरों में चोरी की है, और 5-6 घरों में ताका जाकी की है। उनको घुसने की जगह नहीं मिली, एक जगह कूदे थे वापस, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, बड़ा सा चाकू लटका रखा है, घुसे हैं तो शायद अंदर से कुत्ते की आवाज़ उनको आई, डॉग की आवाज़ आई तो वापस चले गए, वैसे वाला था। तो ये जो कुछ भी आप मुझे ऑन कैमरा बता रहे हैं, ये बेस्ड ऑन सीसीटीवी कैमरा एविडेंस बता रहे हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है सीसीटीवी, क्योंकि वैसे तो किसी को क्या पता। नहीं, मोर देन 50 वीडियोज़ मेरे पास हैं, इसकी पूरी कॉलोनी की वीडियो है। बड़े आराम से आ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे बेखौफ जा रहे हैं। और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये घटना ऐसी नहीं है जो आपके घर पे हुई 1 महीना पहले, एक घटना भी 2-3 दिन पहले हुई, ये तो 2024 से लगातार घटनाएं हो रही हैं। 2024 से हुई। और आज तक जो
ये घटना करने वाले हैं आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगा है कि थोड़े एफर्ट कम रहे हैं। और सिक्योरिटी भी नहीं दी गई एक तरह से। सिक्योरिटी दी हो तो सर हर महीने कैसे कोई 2.5 घंटे कॉलोनी में चोरी करेगा, वही 3 4 5 घरों में ताका झाकी करे, 3 घरों में चोरी करे, फिजिबल नहीं है सर। आईजी साहब से मिले, आईजी साहब का क्या? आईजी साहब ने बोला है कि आई विल टेक अप दिस मैटर, उन्होंने आश्वासन दिया है। कितना समय दिया गया पुलिस के जितने भी अफसर? हमें नहीं दिया गया है सर, बस आश्वासन दिया गया है। नहीं समय नहीं कर मैं कह रहा हूँ जब आप मिले हो को आपकी बात सुनने के लिए कितना समय? जैसे अभी मेरे से बात कर रहे हो तो हम करीब आधा घंटा बैठे हैं, तो समय तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पेशेंटली क्या आपकी बात सुनी गई? क्योंकि ये मैटर लाइफ का है। हाँ जी, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, रिसोर्सेज की बात नहीं है, ये कुछ भी घटना हो सकती है ऐसे उसमें। सर जब हम एसपी डीएसपी से मिले तो मुश्किल से हमें 1-2 मिनट मिला उस टाइम, बट यस आईजी साहब से जब गए थे, क्योंकि ये जो 26 जून को जो इंसिडेंट हुआ है 5-6 घरों में चोरी जब हुई है तो पूरी कॉलोनी डरी हुई थी, तो पूरी कॉलोनी गई है उनके पास मिलने के लिए। आईजी साहब के पास? आईजी साहब के पास गई, उन्होंने टाइम दिया है। पंचायत गई एक तरह से? पंचायत गई है एक तरीके से, तो उन्होंने टाइम दिया है। बट यस एसपी डीएसपी के पास जब हम गए हैं तो वहाँ कोई समय खास नहीं मिला, 1-2 मिनट हमारी बात सुनी, ठीक है देखते हैं करते हैं वैसे। और क्या पुलिस घर पे भी आई है? क्योंकि क्राइम सीन पे आना भी बहुत ज़रूरी है। क्राइम सीन जिस दिन चोरी हुई थी यस पुलिस उस दिन आई है, डॉग स्क्वाड लेके आई थी, उस दिन उन्होंने छानबीन की है, उस दिन पुलिस आई है सर। आप लोगों ने कहीं चिट्ठी भी लिखी है कहीं? क्योंकि मामला इतना संगीन है कि और इतना गंभीर है कि जितना हो सकता है आप इसको बड़े लेवल पे उठाया जाए। हाँ जी, अभी तक हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी सर, बट अभी जो 3 दिन पहले घटना हुई है हमें ये लग रहा था कि नॉर्मल चोरी है, चलो जो हो गया नुकसान हो गया, पुलिस आईजी साहब से एसपी डीएसपी सब ने आश्वासन दिया कुछ हो जाएगा। बट अभी जब 5-6 घरों में चोरी हुई है और हथियार के साथ उन्होंने अटैक भी किया है, एक लड़के पे स्प्रे मारा है और वो पकड़ने को गया है, तो वो वापस आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब पीछे दौड़ा है तो वो भाग गए हैं, वो रुक गए हैं। इसका सीसीटीवी कैमरे पे ये रिकॉर्डिंग है, वो रुक गए हैं 6 के 6 लोग, जबकि पता है कि हल्ला हो रहा है कहीं कॉलोनी में, लोग आ जाएंगे, रुक के उसको पहले उन्होंने न्यूट्रलाइज किया एक तरीके से स्प्रे मार के, और तब वो भागे हैं। तो तब हम सकते में आए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, तो हम सीएम विंडो के लिए यस हमने एप्लीकेशन अपनी नोट डाउन कर लिया। एफआईआर और वीडियो एविडेंस के जो स्क्रीनशॉट हैं हम उसको सीएम विंडो पे जरूर शेयर करेंगे, और आगे जो भी और ये जो एविडेंस आप बता रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुरक्षित कर लिया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस कड़ियाँ जोड़ेगी तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये हमारे पास सारे प्रॉपर एविडेंस। और ये एविडेंस क्या अब तक पुलिस ने कहीं आप लोगों से लिए हैं? पुलिस ने लिए एविडेंस, पुलिस को वीडियो दी गई है, सारी वीडियो हमने पुलिस से शेयर की। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पुलिस पहले तो सुरक्षा का इंतजाम करे, क्योंकि एक ही कॉलोनी को अगर टारगेट किया जा रहा है, देखिए बीवी बच्चे हैं, सब नौकरी पेशे वाले आदमी हैं आज की डेट में, तो अगर कुछ भी मान लो कल वो कोई मर्डर कर देते हैं, इवन देन पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि फिर बड़ा मैटर बन सकता है, फिर बड़ा मैटर बन जाएगा कि फैमिली में बड़ा मैटर तो आज से ही है। हाँ तो नहीं, पुलिस के लिए आज ऐसा लग नहीं रहा है, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा सर, ये दे विल बी आंसरेबल। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि सुरक्षा दी जाए और इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और इनके अलावा जो जैसे आपके घर में घटना हुई, तो आप तो कहीं बाहर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ घर में रहने वाले नहीं, जो इनसे जुड़े हुए रिश्तेदार हैं, हाँ जी, ये सबको है कि कोई सब ठीक रहा रात को? बिल्कुल बिल्कुल, चिंता का विषय सबके लिए बना। हाँ जी, पहले डेली बात नहीं होती थी, अब तो शाम सुबह, इनफैक्ट सुबह उठते ही, जैसे मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, कभी ऑफिस जल्दी जाना है 5 बजे उठ रहा हूँ, तो उठते ही सबसे पहला काम ये होता है घर पे सब ठीक है, कोई इंसिडेंट तो नहीं है, कैमरे चेक कर लो एक बार। अभी कैमरे भी इंस्टॉल करवाए हैं सब। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल करवाए ऑलरेडी? तो नहीं, पूरी कॉलोनी में क्या अब और लोगों ने भी करवाए हैं? हाँ जी बिल्कुल करवाए हैं, इनफैक्ट अब तो साउंड और जो मोशन सेंसर है वो वाले कैमरे लगवा रहे हैं लोग। कितने परिवारों ने अपने घर में, वहाँ आपको लगता है जो आपके नॉलेज में आए हों? मेरी नॉलेज में 3 परिवार हैं सर उनकी, हाँ, और उसी में से एक कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, जिन्होंने एक विदिन 1 मंथ लगवाए हैं कैमरे, उन्हीं में से एक फैमिली के कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, जो इन्होंने पैनिक करके पहली बार इनके मुँह से कुछ निकला है, तब हम समझ पाए हैं कि बाहर इनको लोकल ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकल चोरी कर रहा है नॉर्मल, ये बाहर की प्रॉपर गैंग है, प्रोफेशनल हैं, और ये टारगेट करके चोरी कर रहे हैं। अब बाहर का आप इस बेस पे कह रहे हैं क्योंकि वो एक आवाज़ जो आई, हाँ वो आवाज़ जो छोकरा जाग गया, हाँ छोकरो आ गए, छोकरो आ गए, हाँ, तो उससे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की बात, पूरे हरियाणा में ऐसा, हरियाणा में इस तरह का डायलेक्ट अगर आप सुनेंगे, मैंने आपको वीडियो शेयर की है, आप एक्सेंट सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हरियाणवी एक्सेंट नहीं है, किसी भी एरिया का नहीं है, ना इधर रोहतक और जज्जर बेल्ट या महेंद्रगढ़ या आगे सिरसा साइड चले जाओ, एक्सेंट हमारी बेल्ट में है ही नहीं, पूरी हरियाणा की बेल्ट में। एक तरह से राजस्थानी एक्सेंट है वो, बिल्कुल हाँ लगता, एक बार प्रथम दृष्टया तो यही लगता है, हाँ जी, कि शायद वहाँ का, शायद, बिल्कुल। अच्छा विकास जी, देखिए
हम रिपोर्टर हैं, लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हैं और हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारी नॉलेज में जिस तरह से अस्तलबौर कॉलोनी है तो ये आउटर में है, लेकिन और भी आउटर में ऐसी बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनका प्लेस ऑफ ओरिजिन भी नहीं पता। हाँ जी। तो जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कोई रोहिंग्याज वाला इशू भी बहुत सारा, कहीं ऐसा शक नहीं कि वो लोग ग्रुप बना करके इस तरह से कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं? ऐसा भी कोई शक है कॉलोनी वासियों को? नहीं, बिल्कुल शक है सर। जैसे आप अगर चेक करेंगे पीछे जो हमारे मीन कॉलोनी के साइड में रोड है, पीछे की साइड जो ओपन कंडीशन के रोड हैं, वहाँ पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, एक बीपीएल क्वार्टर्स हैं। अगर आप एक बार भी वहाँ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ मीन ठीक नहीं है मामला। हमने पुलिस को इनपुट दिया है बट उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। वहाँ किसी ने विजिट नहीं की है, किसी ने छानबीन नहीं की है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवा के भी लोग वहाँ पे नहीं रहते। तो वो एक बड़ा ऐसा है और ये लोग मीन ठीक नहीं है, बाहर से हैं काफ़ी लोग ऐसे। तो क्या वो दिन में कॉलोनी जो इस झुग्गी झोपड़ी किसी न किसी बहाने से कॉलोनी में एंटर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। जैसे कूड़े वाले हो सकते हैं, दुकान पे कोई कुछ लेने आ गया, आप ट्रैक नहीं कर सकते, ऐसे किसी को गली जाते हुए बोल भी नहीं सकते आप। नहीं बोल सकते। हाँ। और कितना बोले तो डेली का काम हो गया। तो एक कहीं ना कहीं लूप होल वो है जो पुलिस ने उन पे सख्ताई की है। ये नहीं, कोई सख्ताई नहीं की है। मेरा पहला इनपुट ही यही था, अगर एक कॉलोनी टारगेट हो रही है तो देखिए अगर कोई बाहर का गैंग है वो डेली एक जगह अटैक नहीं कर सकता इतनी दूर से आके। ऑब्वियसली उनको कोई लोकल सपोर्ट है, वो आसपास कहीं रह रहे हैं या वो 2-3 दिन पहले आके वहाँ रुकते हैं, जाने से पहले रुकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आसपास है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमने पहला इनपुट यही दिया था, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बीपीएल क्वार्टर्स हैं, इनको एक बार आप छानबीन कीजिए, मे भी कुछ आपको इनपुट या कोई टिप मिले इससे। बट पुलिस ने वहाँ अभी किया नहीं है कुछ भी, क्योंकि जानने वाले हैं आसपास, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पुलिस नहीं आई है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या रहेगा जो कॉलोनी वासी हैं, क्योंकि अब समय आ गया कि जिम्मेदारी को अपने हाथों में लिया जाए? बिल्कुल सर, वो करना ही पड़ेगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमने पहला स्टेप ये लिया है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है सारी कॉलोनी का, जिस पे नेट सभी ऑन रखेंगे रात को, और किसी को भी इनपुट मिलता है कि मेरे घर पे कोई आ गया है, को भी हाँ कैमरे में दिखता है, तो पूरी कॉलोनी जो जिसके घर पे भी इंसिडेंट डाटा हुआ उस ग्रुप पे कॉल करेंगे ताकि सबको एक इनपुट मिल जाए कि रात को कॉल आ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हुआ है और किसकी कॉल है तो ऑब्वियसली नेम हाउस नंबर या कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कॉलोनी में एक दूसरे को जानते हैं तो सब ट्राई करेंगे कि सपोर्ट दे पाएँ। और ठीकरी पैरा जो बोलते हैं हम देसी भाषा, वो भी अब राउंड द क्लॉक, हम राउंड द क्लॉक, या कम से कम रात को तो जरूरी है। रात को जो भी उनका आने का टाइम है उस टाइम 2-4-5 लोग मीन परिवार वाइज कि रोटेशन वाइज, जिम्मेदारी वाइज। देखो इस ऐसे मामले में तो कोई रिसोर्सेज दे सकता है, कोई बंदे दे सकता है, कोई टाइम दे सकता है। बिल्कुल सर, वो तो जो होता है सिस्टम समाज की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सर, पूरी कॉलोनी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, वो हमने शुरू किया है कि रात को ऐसे इंसिडेंट फिर से रिपीट ना हो, और रिपीट भी हो तो हम कैच कर पाए उन लोगों को। जी, तो दोस्तों आज हमारी बातचीत हुई विकास जी से, और विकास जी ने जिस तरह की घटनाएं बताई और जिस तरह की डिटेल्स शेयर की हैं, और जिस तरह से एक कॉलोनी के जितने भी लोग वहां रहते हैं, किस तरह से एक के बाद एक घटनाएं पिछले 1 साल में हो रही हैं, जिसमें से कुछ एफआईआर तो विकास जी के हाथ में है, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगाए। हालांकि कॉलोनी वासी डीएसपी से लेकर एसपी साहब से लेकर आईजी साहब तक पंचायत लेवल पर ये मैटर उठ चुका है और आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिले हैं, लेकिन अभी तक जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और कॉलोनी वासियों को रात को नींद नहीं आ रही हो, और सोच के देखिए महिलाओं और बच्चों पर उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या पुलिस को अभी जान माल की सुरक्षा के लिए क्या वो पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे इस मुद्दे में हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इस पर कमेंट करें और बताएं। और इस तरह की कोई भी घटना आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास या आपके किसी भी जानकार के यहाँ हुई है तो वो भी ज़रूर साझा करें। विकास जी आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद सर, आपके सपोर्ट के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।